क्या आप डायबिटीज कोच बनकर अपने आप को या फिर अपने नियर एंड डियर वन को हेल्प करना चाहते हैं? अगर आप एक अच्छे डायबिटीज कोच बनना चाहते हैं तो मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम HB1AC बोलते हैं उसे साइंटिफिक तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप HB1AC टेस्ट को बहुत अच्छे से समझ गए, साथ ही साथ आपको टूवर्ड्स द डायबिटीज कोच जर्नी में मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट थेरेपीज एंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जिसे आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इजीली ऐड कर सकते हैं एंड उसे फॉलो कर कर आप काफ़ी हद तक आपका HB1AC का जो नंबर है उसे कम कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं इसी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भट्टागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी एक ब्लड स्ट्रीम होती है, यानी कि जो एक पाइप होती है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। एंड इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है एंड ये जो हीमोग्लोबिन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग द रेड कलर टू द ब्लड। साथ ही हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आयरन यानी कि जो लोहा है, जब भी वो किसी तरीके के वाटर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक तरीके का रस्टेड फॉर्म को अटेन कर लेता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होता है। जब भी कभी हीमोग्लोबिन जो आपके ऑलरेडी ब्लड के सेल्स में प्रेजेंट है, जब वो इंटरेक्ट करता है विद द शुगर, यानी कि ब्लड के अंदर जो शुगर है उसके साथ जब रिएक्ट करता है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकेशन, या फिर उसे हम HB1AC भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें तो आप सोचिए कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है एंड जब आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम होगी तो जब ये हीमोग्लोबिन इंटरेक्ट करेगा विद द लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर तो डेफिनेटली आपका HB1AC जो है वो कम आएगा। सेम वे में जो हीमोग्लोबिन है आपके ब्लड के अंदर, जब वो रिएक्ट करेगा हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपका HB1AC जो है बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल काफ़ी क्लियर है कि अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आपका HB1AC डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा। तो ये तो आपने समझा कि एक्चुअली HB1AC होता क्या है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगाया जाए कि किस पर्टिकुलर स्टेज पर डायबिटीज जो है वो कंसीडर होगा इन द HB1AC टेस्ट। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल रूल है। जब भी कभी आपका HB1AC लेस देन 5.7% आता है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करता है। जब आपका HB1AC 5.7 से लेके 6.4% में आता है तो वो एक तरीके की प्री डायबिटीज कंडीशन को बताता है। सिमिलर वे में जब आपका HB1AC मोर देन 6.4% आता है तो क्लियर कट इंडिकेशन होता है डायबिटीज का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों 6.4% के अगर ऊपर नंबर आता है तो उसे ही डायबिटीज कहा जाता है, क्योंकि डिफरेंट रिसर्चेस एंड स्टडीज के थ्रू ये पता चला है कि जब भी कभी डायबिटिक लेवल इन द HB1AC 6.4% के अबव आता है तो उस सिचुएशन में, यानी कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द किडनी, आईज, हार्ट, डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है कि आपको HB1AC जो है वो लेस देन 6.4 ही एम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये तो हमको क्लियरिटी हो गई है कि किस लेवल पर कितना HB1AC होता है तो डायबिटीज कंडीशन कंसीडर की जाती है। बट क्या ये एक ऐसा टेस्ट है जो कभी भी कर पता लगाया जा सकता है कि ब्लड शुगर लेवल कितना है बॉडी के अंदर? तो यहाँ पर मैं आपको आंसर देना चाहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। HB1AC टेस्ट जो होता है वो आपको एवरेज देता है 3 मंथ्स की।
आप सोच रहे होंगे कि 3 मंथ्स की कैसे, तो यहाँ पर एक बहुत साइंटिफिक तरीके से मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 90 से लेके 120 डेज का होता है। एंड जब कभी आप HB1AC टेस्ट को करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेज पर कुछ ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अपनी अर्ली लाइफ स्पैन में होते हैं एंड कुछ ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं जो अपनी एंड ऑफ लाइफ में होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर ब्लड सेल का एज 90 to 120 डेज होता है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन पर जो HB1AC है वो बताता है एवरेज ऑफ 3 मंथ्स। ये सुनने के बाद हमें क्वेश्चन आएगा, हर बार ब्लड शुगर लेवल को जानने के लिए क्या हमें 3 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा? तो आंसर है कि यस, अगर आप HB1AC टेस्ट को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 2 to 3 मंथ्स के एवरेज टाइम का वेट करना पड़ सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं CGM। जी हाँ, CGMS जो है वो एक तरीके का कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट है। ये एक तरीके का चिप होता है जो आप अपनी आंख या फिर लेग रीजन पर अप्लाई कर सकते हैं एंड ये ग्लूकोज लेवल की रीडिंग देता है आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। तो इस तरीके से हमको एक डेटा मिल सकता है जिसमें हर 15 मिनट्स की एवरेज जो होती है ग्लूकोज की देखने को मिल जाती है। ये टेस्ट जो है डेफिनेटली तब एडवाइस किया जाता है जब बहुत ज़्यादा स्पाइक आ रहा हो, either in the form of high blood glucose level or in the form of low blood glucose level। तो उस कंडीशन में CGMS जो होता है हाईली रिकमेंडेड होता है। साथ ही साथ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर CGMS सिस्टम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम जो उनका स्पैन होता है वो 7 डेज, 10 डेज या 14 डेज का होता है। आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ CGMS है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर लाइफ स्पैन का यानी कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का CGMS जो है अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप 7 डेज का बाय कर रहे हैं तो जो आपका ग्लूकोज का मॉनिटरिंग है वो आप सिर्फ 7 डेज तक कर पाएंगे, उसके बाद ये जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। इन शॉर्ट ये रीयूजेबल टाइप ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपलर फॉर्म में और बहुत ईजियर तरीके से ये बता दिया है कि किस तरीके से HB1AC टेस्ट जो है वो वर्क करता है एंड कौन सा सिचुएशन में हम HB1AC को ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ विद द साइंटिफिक रीजनिंग जिसे फॉलो कर कर आप अपने या फिर अपने नियर एंड डियर वन के डायबिटीज कोच बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेट योर गोल। जी हाँ, अगर आपका HB1AC लेवल जो है वो 8% आया है तो आपको मोस्ट रियलिस्टिक गोल जो है उसको ऑप्ट करना है। यानी कि अगर आपका HB1AC 8% आया है तो आप एम कर सकते हैं 7.5 और द 7% को। अगर आपने रियलिस्टिक गोल को एम किया होगा तो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए एज अ डायबिटीज कोच। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप का डाइट नहीं ले रहे हैं एंड स्टिल आप चाहते हैं कि कुछ हद तक आप HB1AC के लेवल को कम कर सकें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जो भी फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट का डेली इंटेक हो रहा है उसको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर दीजिए विद द स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट के। यानी कि अगर आप वाइट राइस, मैदा, व्हीट फ्लावर इन सबको कंज्यूम करते हैं तो ट्राई करिए कि आप ओट्स, बार्ले फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर यानी कि व्हीट फ्लावर विद द ब्रांड को यूज़ करिए एंड आप ब्राउन राइस को भी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। ये एक तरीके के स्लो एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट हैं एंड ये एकदम से होने वाले ब्लड स्पाइक लेवल को कंट्रोल करते हैं। द थर्ड वन इज द लाफ्टर थेरेपी। जी हाँ, एज पर द ग्लोबल डायबिटीज कम्युनिटी बाय द लंदन, उन्होंने ये बताया है कि मोस्ट ऑफ द डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होता है इन द आर्टरीज, किडनीज, आईज, लेग्स, फिंगर एक्सेट्रा
एंड लाफ्टर थेरेपी जो होती है वो इनकरेज करती है ब्लड फ्लो टू द आर्टरीज एंड द डिफरेंट ऑर्गन। तो यहाँ पर एक तरीके का डायरेक्ट रिलेशन है विद द लाफ्टर। तो एडवाइस किया जाता है कि एज अ डायबिटीज कोच आपको इनकरेज करना चाहिए लाफ्टर थेरेपी इन द डायबिटिक पेशेंट्स लाइफ है विटामिन डी। जी हाँ, मल्टीपल स्टडीज एंड रिसर्च जो है वो क्लियर कट इंडिकेशन देती है कि जो भी डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक विटामिन डी की डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो आपको एडवाइस करना है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको किसी भी तरीके से जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो डेफिनेटली ऐड करना एडवाइस किया जाता है। तो इसको ऐड करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको वॉक करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट आफ्टरनून में, जो एक तरीके की सनलाइट यानी कि विटामिन डी को ऐड कर सकता है पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में। यहाँ पर अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने भी ये क्लियर कट पिक्चर दी है कि देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन द लो लेवल ऑफ विटामिन डी एंड इंक्रीज्ड रिस्क फॉर द टाइप 2 डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से क्लियरिटी है कि अगर डायबिटीज है तो डेफिनेटली विटामिन डी पर भी चेक रखना चाहिए। फिफ्थ वन इज द रिड्यूस वेट। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर आपके डायबिटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो हमेशा इनकरेज करते हैं वेट लॉस को इन द डायबिटीज पेशेंट में। क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक तरीके का जो हंगर हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ा होता है। तो जो भी डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत हाई मात्रा में हंगर हार्मोन का रेजिस्टेंस देखा जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट्स जो हैं उनको एक तरीके का हंगर जो है वो फील होता ही रहता है, क्योंकि जो फुलनेस वाले हॉर्मोन्स हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपैरेटिवली कम वर्क करते हैं। तो इस तरीके से डायबिटीज पेशेंट में हमेशा हंगर हार्मोन्स जो है वो बड़े रहते ही हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी के जो चांसेस है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो एडवाइस किया जाता है कि जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनके डाइट में कुछ इस तरीके के फूड आइटम्स को ऐड करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक फुलनेस प्रोवाइड करे एंड काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएँ hunger hormones को। Then the last and the most important one is the exercise and the walking। जैसे कि मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में ये बात करती हूँ कि जो इंसुलिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। कैसे? तो आप सोचिए कि सपोज डोर को खोलने के लिए एक चाबी लग रही है और आप सोचिए कि अगर वो डोर बिना चाबी के ही खुल जाए तो यहाँ पर बहुत क्लियर फंडामेंटल ये है कि जो एक्सरसाइज होती है वो एक तरीके की चाबी होती है, यानी कि हम जो की को लगा के एक फोर्स देते हैं डोर पे, तो जो एक्सरसाइज यानी कि जो एक वॉकिंग होती है वो आपके पर्टिकुलर मसल को यानी कि जो आपके डिफरेंट सेल्स हैं उनको एक तरीके का फोर्स देती है। यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके मसल्स होते हैं और जो आपके सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एंड वो जो डोर होते हैं उस पर्टिकुलर मसल्स एंड सेल्स के वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं एंड आपके खून यानी कि आपके ब्लड में पड़ा जो शुगर है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके सेल में एंड वो फर्दर यूटिलाइज हो जाता है फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए। तो ये सुनकर आपको इस तरीके की श्योरिटी तो आ ही गई होगी कि अगर आप मेडिसिन यानी कि इंसुलिन रिलेटेड मेडिसिन या फिर इंसुलिन रिलेटेड इंजेक्शन को नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं अपने डेली रूटीन में, तो आप डेफिनेटली एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग को ऐड कर लीजिए एंड एक तरीके का नेचुरल इंसुलिन ऐड कर लीजिए आपके एंटी डायबिटिक जर्नी में। आज मैंने अपने सेशन में आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिसे फॉलो कर कर आप एक अच्छे डायबिटीज कोच बन सकते हैं अपने लिए एंड अपने नियर एंड डियर वन को। बट ध्यान दीजिए, अगर आप एक अच्छे डायबिटिक कोच बनना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न को डेफिनेटली समझना चाहिए। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो के जो अर्लियर यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बात की डिटेल में अबाउट द HB1AC टेस्ट के बारे में। अगर आपको मेरा सेशन इंफॉर्मेटिव लगता है और आप
इन वीडियो से कम एक चीज़ तो लर्न करते ही हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आप तक लाती रहूं। थैंक यू।